जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ आप रोज जो पढ़ते हैं ये पढ़ करके पास हो जाएंगे, नौकरी लगेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा और उसी से पैसा आएगा, फिर पैसे से क्या करेंगे, पेट भरेंगे। केवल पेट भरना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छे इंसान बनना, चरित्रवान बनना, क्योंकि शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन में नम्रता, धैर्यता, सत्यता ये गुण रूपी फल नहीं आए, हमारी शिक्षा अधूरी। क्योंकि आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, कहां से जाते हैं? कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई व्यापारी बनता है, स्कूल से पढ़ के जाते हैं ना। लेकिन आज समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? मूल्यों की कमी। इसलिए मूल्य सीखना यह है शिक्षा। चोरी करना, गुस्सा करना, मारना, पीटना, ये सब अंधकार है। इसी अंधकार से हमें प्रकाश की ओर जाना, बड़ों का कहना मानना, समय माँ बाप का कहना मानना। आज मम्मी पापा बच्चों से परेशान है। क्यों? मोबाइल के बिना रहता ही। मम्मी खिलाते हैं, बेटा खा लो, मुझे देखने दो, मुझे टेस्ट आ रहे उसको खाने में नहीं, देखने में टेस्ट आ रहे। और जो बच्चे मोबाइल देखते, टीवी देखते, वो अच्छे बच्चे नहीं बन सकते। मैं तो करीबन 300 400 छोटे बच्चों के जेल में गया हूं। छोटे छोटे बच्चे आज क्राइम कर रहे हैं। कहां से सीख रहे? मोबाइल से, सिनेमा से, टीवी से। इसलिए आज के बच्चों को अच्छे बच्चे बनने की जरूरत है। अच्छे बच्चे किसको कहते हैं? जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे? गोरे हैं वो अच्छे बच्चे? जवाब दो। जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे? जिनके मम्मी पापा पैसे वाले वो अच्छे बच्चे? जो गुस्सा करते वो अच्छे बच्चे? क्योंकि आज के अच्छे बच्चे कल के अच्छे नागरिक हैं। इसलिए हमें अच्छे बच्चे बनना है। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, अगर अच्छे बच्चे बनना है, हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना। जो गुस्सा करते वो अच्छे बच्चे नहीं है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है बात करा करो। जिनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, झूठ बोले कौवा काटे, शाम को कौवा काट के जाएगा। जिनको गुस्सा आता है ऊंचा हाथ करा करो। किसको नहीं आता गुस्सा? झूठ बोलते सभी। जिनको गुस्सा आता है मुंह पर से उंगली निकाल के वैसे करेंगे। जिनको गुस्सा आता है, बड़ों को भी, जिनको गुस्सा आता है बड़े भी, जो जो गुस्सा करते हाथ करा करेंगे। सभी को आता है, हाथ नीचे करो। तो गुस्सा करना अच्छा है बुरा है? बताओ। बुरा। फिर क्यों करते? उसके लिए कोई टीचर ने पढ़ाया नहीं। मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूं, बड़े जो कैदी हैं। और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंद लोग हैं, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं। 70% कैदी क्रोध वाले होते। उन्होंने सब कुछ सीखा, गुस्सा करना नहीं सीखा। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आप लोगों को राम अच्छा लगता है? रावण? राम। जोर से बोलेंगे। राम। अच्छा, आप लोग राम के बच्चे, रावण के बच्चे? राम की। रावण अच्छा क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? बुरा है। बुरा मतलब काला सा है। बुरा मतलब क्या? वो गुस्सा करते थे इसलिए अच्छा, वो बड़ों का नहीं मानता इसलिए अच्छा, वो चोरी करते थे इसलिए अच्छा, वो घमंडी था इसलिए अच्छा। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन बड़ों का नहीं मानेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन घमंड करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? तो सभी ने हाथ करा कि हमको गुस्सा आता है, तो किसके बच्चे हो गए फिर? और पूछा कि किसके बच्चे? कहने से नहीं होता। अगर मेरे कर्म गलत है तो हम राम के बच्चे नहीं है। इसलिए आज से कभी गुस्सा करने से दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? और जिसका दिमाग गर्म होगा, दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को
लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। आजकल बसों में वहां स्कूल में भी कैसे जाते हैं, स्कूल की बस लगी रहती। पहले तो हम कहां कहां तो पैदल चलते थे, पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन होता है, लेकिन आज के बच्चों में पैदल चलने की आदत नहीं है। आज अभी आ रहा है ना 21 तारीख किसी ने मनाते हैं योगा डे। ये योगा करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आजकल लोग पैदल चलते नहीं, इसीलिए रोज हमें पैदल चल करके पांव को कैसे रखना है? गरम, और पेट को नरम। पनीर की सब्जी 2 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे करेगी, संभलना किसको पड़ेगा? फिर चिल्लाता रहता है सारा दिन, पेट टुक टुक करता रहता है। इसलिए संतुलित भोजन। और तीसरा, दिमाग को कैसे रखना है? लेकिन आजकल उल्टा होता है, दिमाग रहता है गर्म। और जो इससे बीमारी होती है, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी, किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो गुस्सा करता हुआ अच्छा बच्चा नहीं है। इसीलिए आज से कभी गुस्सा। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचरों को सामने बुला करके उनके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाता है, बुद्धि खुल जाती है। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहते सर 12 फिर देख लूंगा। कई तो मम्मी पापा के पास आकर के कंप्लेन करेंगे, मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। और आजकल के मम्मी पापा भी कुछ बैठे हैं, इतना बच्चों को लाडला बनाया, जाकर के टीचर को डांटेंगे, क्या तुमने मेरे बेटी को या बेटा को खाना खिलाया? ठीक है, कल से वो बच्चा लेट आता है, टीचर देखता भी नहीं उसकी तरफ, तो घाटा किसका हुआ? मुझे लगता है मम्मी पापा ने और टीचर को शाबाश देना चाहिए, शाबाश सर, और अच्छी तरह पिटाई करो उसको, और पिटाई करो, ताकि भविष्य में कभी वो असफल नहीं बनेगा। समझो कोई लड़की है, टीचर ने थोड़ा डांटा, तो घर में जाकर के बताएंगे, घर में झगड़ा करने के लिए आएंगे, फिर टीचर देखता है नहीं। वही लड़की जब शादी होकर के मायके जाती है, घर में कुछ होता है, आप वापिस आते, पति को छोड़ के आते, इसीलिए डाइवर्स हो रहे हैं, इसीलिए सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। इसीलिए सहन करना सीख लो। जो सहन करते वो है पढ़े लिखे, वो है अच्छे बच्चे। गुस्सा करते हो अच्छे बच्चे नहीं है। अच्छा, क्यों गुस्सा आता है? कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है। गाली अच्छी होती है बुरी होती है? कोई गटर की चीज आपको निकाल करके देगा आपके हाथ में, आप लेंगे उसको? और नहीं लिया तो किसके पास रहे? उसी के पास। एक कहानी आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार महात्मा गांधी समुद्र जहाज में से जा रहे थे, एक अंग्रेज भी बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ने ध्यान में होकर के, मगन होकर के बैठे थे, तो उन्होंने 25-30 पन्ने लिया, बहुत सारी चीजें लिखी और पीन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक लाइन पढ़ी, पीन निकाली, धोती को लगा, पन्नी वापस दिया। तो अंग्रेज कहता है, महात्मा जी आपने 25 पन्ना पढ़ा लेकिन कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा है बुरा लगा? उसके ऊपर गालियां लिखी थी महात्मा गांधी के नाम से। तो उस समय महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते आपका धन्यवाद, वो पीन मेरे काम की थी, ले ली, बाकी पन्नी कोई काम की नहीं, इसलिए वापस कर दी। तो कोई गाली देता है कोई काम की? एक आम का पेड़ है, बहुत आम लगे, और आप एक पत्थर मारेंगे उसको, आम का पेड़ क्या देगा? क्या देगा? आपने आम लगे थे, एक पत्थर मारा तो आम क्या देगा? 2-4 आम देगा। आपने क्या मारा था? पत्थर, उसने क्या दी? आम। और आपको कोई गाली देता है तो बताओ आप क्या देते हैं उसको? क्या देते हैं? 2-4 गाली। माना सामने वालों ने, आपने एक पत्थर मारा, दूसरे ने एक पत्थर मारा, आपने 4 पत्थर मारे, और आम को जो पत्थर मारा उसने क्या दिया? आम। तो आम अच्छा है, आम अच्छे? बताओ कौन अच्छा है? आम। आम ने कौन से स्कूल में पढ़ा है? क्या केवी के केंद्रीय विद्यालय में, सरस्वती विद्या मंदिर में, कहां पढ़ा? क्या? इसलिए आम से सीखो। कहां सीखो? अगर कोई गाली देता उसको फल दो, कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। गाली देने वालों को क्या बोलेंगे? ये है सहनशीलता। एक छोटी सी बातें, आज बड़े बड़े मर्डर हो रहे, सुसाइड केसेस हो रहे, क्यों? सहन शक्ति नहीं है। इसलिए सहन करना सीख लो। जो सहन करते हो अच्छे बच्चे, जो गुस्सा करते हो अच्छे बच्चे नहीं है। इसीलिए हमें
सहन करना है। और उसके लिए एक फार्मूला सुनाता हूं, गुस्सा मुझे ना आए उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, क्या समझो गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डाले अच्छा लगता है बुरा लगता है? हाँ, उसकी एक स्टोरी सुनाता हूं, छोटी सी स्टोरी को याद रखना, डायरी में नोट करके रखना, ठीक है। कहते हैं एक महाराष्ट्र में एक संत थे, वो भी बाल संत, छोटा बच्चा ही था, संत बना था। वो एक बार गंगा में स्नान करने के लिए आया था, जब बनारस में स्नान करके जब वापिस जा रहा था, किसी व्यक्ति ने पान खा करके उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, दोबारा स्नान किया, फिर थूक दिया। वो 7 बार महाराज जी स्नान कर रहे थे, वो व्यक्ति थूक रहा था। उस व्यक्ति को लगा मैं तो थूक रहा हूं, ये कुछ नहीं बोल रहे, ये जरूर कोई महान व्यक्ति है, जाकर के चरण छोड़े, महाराज जी मेरे से भूल हो गई। उस समय एकनाथ महाराज क्या बोलता है, आपका धन्यवाद, मैं तो रोज एक बार ही स्नान करता था और एक ही पुण्य जमा करता था, आपके थूकने के कारण एक दिन में मैंने कितने पुण्य जमा किया, 7, इसीलिए धन्यवाद। आज आपके ऊपर कोई थूकेगा तो धन्यवाद तो छोड़ो, चप्पल उतर करके मारना शुरू करेंगे, खींच के ऑफिस में लाएंगे, देखो मैडम जी, देखो सर जी। और जो बच्चे सहन नहीं करते वो अच्छे बच्चे नहीं है, इसीलिए सहन करने का गुण चाहिए। जो सहन नहीं करता, आजकल कई सुसाइड करते, कोई नशा भी करते। मैं पिछले बार जब आया था, सिलीगुड़ी में लगभग 30-35 नशा मुक्ति केंद्र, 30-35, उसमें से मैं 10-12 नशा मुक्ति केंद्र में गया। और कौन बैठे, युवा, आज उनका कमाने का समय है, और कहां बैठे, नशा मुक्ति। क्यों? बचपन में उसने सहन करना नहीं किया, इसीलिए आजकल टेंशन बढ़ रहा है बच्चों में, डिप्रेशन बढ़ रहा है। क्यों? सहन शक्ति नहीं, इसीलिए सहन करना सीख लो। दूसरी बात है, अगर हमें अच्छे बच्चे बनना है सबको अच्छे बच्चे, उसके लिए मीठा बोलो। कैसे बोलो? 2-4 शब्द कोई बोल सकता है मीठा, मीठे 2-4 शब्द बोल सकता है कोई? किसको नहीं आता? चलो मैं आपको सैंपल के रूप में बताता हूं, आप कैसे हो। ये मीठा है शब्द, कड़वा, मीठा। आपको कुछ चाहिए, ये शब्द मिठा है, कड़वा, मीठा। सॉरी मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ करना, ये शब्द कड़वा है, मीठा। और कड़वे शब्द, अब तो नालायक हो, गधा हो, बेशरम हो, ये शब्द कैसे? जब आपको भी पसंद नहीं आता, अगर आपको किसी को बोलेंगे, उनको अच्छा लगेगा, झगड़ा हो जाएगा। आज रामायण बना, उसके पीछे राज क्या है? कड़वे शब्द बोले। महाभारत क्यों बना? कड़वे शब्द बोले। अंधे क्या औलाद अंधे, इसलिए मीठा बोलो। कैसे बोलो? जो मीठा नहीं बोलता वो कभी कोई भी इसको पसंद, जहां भी जाता मार खा के वापिस आएगा। उसकी वो स्टोरी सुना, कितनी स्टोरी होगी? पहली कौन सी सुनाई? कौन पहली कौन सी सुनाई? महात्मा गांधी की। दूसरी कौन सी सुनाई? आम की। तीसरी कौन सी सुनाई? संत एकनाथ महाराज की। ये चौथी स्टोरी आपको सुना रहा हूं। मेरे पास 900 स्टोरीज है। कितने? 900। कौन कौन सुनना चाहेंगे? आप करा करो, जिनको स्टोरी सुनना है सबको सुनना है, लेकिन 4 दिन नॉन स्टॉप यही बैठना पड़ेगा तब पूरी हो जाएगी। इसलिए आज पूरी नहीं सुनाऊंगा, 5-6 सुनाऊंगा सिर्फ। कहते हैं कौवा था, दुनिया छोड़ करके जा रहा था, इतने में इसको एक कोयल मिली। कोयल कहते कि भैया तुम दुनिया छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? कहता मैं जहां भी जाता हूं, जिधर भी बैठता हूं, मुझे सब लोग पत्थर मार के भगाते। कौन बोलता है? कौवा। कोयल ने कहा कि भैया मुझे तो आज तक किसी ने नहीं मारा, तुम्हारी वाणी में थोड़ा कर्कशता है, तुम वाणी को सुधारो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इतने में कौवे की नजर कोयल के गले के हार के ऊपर गई। उसने हार पहना था। कहा कि बहन तुमने हार कहां से लाया? कहते मैं स्वर्गलोक में गई थी, वहां एक बढ़िया से अच्छा गीत गाया था और उस गीत की गिफ्ट है। कौवा कहता ठीक है मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि जाना, लेकिन वाणी को सुधार के गाना। कौवा कहता ठीक है। वो उतावले हो गया, कब मैं जाकर के कविता गाओ और हार ले लूं। तो बिना वाणी सुधारते कौवा क्या करता है? इंद्रदेव के पास गया। कहता है मेरी एक बहन आई थी, उसने अच्छा गीत गाया था, मैं उसका भाई हूं। उनको लगा सचमुच भाई होगा, क्योंकि दोनों का कलर सेम। सभी को सभागृह में बुलाया, कवि को कहा कविता चालू करो, लेकिन उसकी वही वाणी थी। वाणी सुनकर के सबके कान फटने लगे, पत्थर मार के भगा दिए। तब कविता का याद आया कोई ने क्या बोला था। कहने का मतलब हमें स्कूल में पढ़ने के बाद क्या सीखना है? मीठा बोलना। जो मीठा नहीं बोलता कोई भी उसको पसंद। दोनों साइकिल पर जा रहे, टक्कर लग गई। एक कहता गधा, तो को दिखाई नहीं पड़ा, दूसरे कहता तुम भी गधा, लात मारना शुरू कर दी। अगर उसमें से एक कहता भैया तुमको कुछ लगा तो नहीं?
कहेंगे भैया कुछ नहीं लगा, लगा भी होगा तो मीठा बोलने से झगड़ा, इसलिए मीठा बोलो, तोल के बोलो, सोच के बोलो, कभी भी कड़वा वचन नहीं बोलना है, मीठा बोलना है। दो बातें बताई, वो है अच्छे बच्चे। तीसरी बात है अच्छे बच्चे कौन है? जिनकी संगत अच्छी, सामने टीचर पढ़ा रहे हैं और पीछे चिमटी लेने का क्लास में काम चल रहा है, अच्छी संगत है। आपको स्कूल में भेजने के लिए मम्मी कितना बजे उठती है? 4-5 बजे उठ करके टिफिन बना करके। मैं कभी जब स्कूल में देखता हूं कई पापा जी तो रात को दुकान बंद करके 9-10 बजे आया, लेकिन आपको भेजने के लिए सवेरे जल्दी उठ करके आप बिना कुछ ले तो आपको छोड़ने के लिए आते हैं और छोड़ करके जाते हैं, मेरा बेटा या बेटी पढ़ते रहे। लेकिन वो क्या पढ़ रहे? चिमटी लेने रहे काम। यही मम्मी पापा की कदर है। इसलिए आज इतनी गरीबी है, इतनी महंगाई है, तो भी आपको कपड़े क्या क्या किताबें फी दे करके पढ़ाते हैं। और गलत संगत है, जो गलत संगत में रहते हो अच्छे बच्चे नहीं है। इसलिए हमेशा जो पढ़ाई में होशियार है, जिनका संस्कार अच्छे हैं, ऐसी की संगत करना है। अगर गलत संगत करेंगे तो क्या परिणाम होगा, उसकी भी एक स्टोरी सुनाता हूं। कितनी स्टोरी हो जाएगी? 5वीं। कहते कौवा था और हंस था, दोनों की दोस्ती थी। कौवा और हंस। पहले तो कौवा और कोयल की बात बताई, कौवा और हंस की दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। सभी ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे? मुंह पे उंगली तो बच्चों ने कुछ लोगों ने निकाल, ठीक है? तो ये कहानी ध्यान से सुनना और घर में जाएंगे ना अभी, मम्मी पापा को जरूर सुनाना है, ठीक है? कौन कौन सुनाएगा हाथ खड़ा करो। कौन कौन सुनाएगा कहानी, हाथ खड़ा करो। चलो सभी ध्यान से सुनना है इसलिए, और अपनी डायरी में भी नोट करना, इससे आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। कहते कौवा था और हंस था, दोनों की दोस्ती थी, दोनों एक ही पेड़ पर बैठते थे। तो एक दिन कौवा कहीं घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे देखा एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते वो पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया, कौन? कौवा। उसने हंस को पूछा, दोस्त ऐसे पंख क्यों फैलाए? तो हंस ने कहा नीचे एक व्यक्ति सोया है, उसके सिर पर धूप आ रहा है, मैं उनको मदद कर रहा हूं। कहता है लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते, इनको मदद क्यों कर रहे हैं, उठो यहां से। तो भी हंस नहीं उठता। कौवा कहता तो मेरा दोस्त है, मेरी बात नहीं मानेगा, तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर बैठा, कौन बैठा था? हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया, बंदूक ले उसको मार दिया। देखो काम हंस ने अच्छा किया, फिर भी मारा गया, क्यों? संगत गलत थी। इसी तरह अगर आपकी भी संगत कोई गलत के साथ है, मैं जब जेल में जाता हूं, 1200 जेल में गया, कई कैदी आकर के रो रो करके कहते सर इनको बोलो ना हमको जल्दी छोड़ाओ। मैंने कोई भूल नहीं किया। हमने कहा कुछ तो किया होगा। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। हमने कहा टाली 2 हाथ से बजती, एक हाथ से टाली, कुछ तो किया होगा। नहीं सर हम बचपन में मेरा एक दोस्त था, हम एक बेंच पर भी बैठते थे, दोनों की पक्की दोस्ती थी। लेकिन मेरे एक दोस्त की बुरी आदत थी, वो चोरी करता था। एक बार अभी बड़े हो गए तो अभी साथ में घूमते, एक दिन उसने बड़ी चोरी करके भाग गया। वो तो भाग गया, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। माना कौवा तो भाग गया, पकड़ा कौन गया? भाई किसी ने दोस्ती की। इसीलिए कभी भी गलत बच्चों की दोस्ती, जो गलत बच्चों की दोस्ती करते हो अच्छे बच्चे नहीं, हमेशा संगत। आज कृष्ण की अर्जुन की संगत किसके साथ थी? कृष्ण के साथ। और शकुनी मामा की दुर्योधन की संगत किसके साथ थी? शकुनी मामा के साथ। देखो दोनों भी पांडव कौरव एक ही गुरु था, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन वो राक्षस बने और वो अच्छा बने, क्यों? संगत। अगर आप एक ही क्लास में पढ़ता है, आपकी संगत गलत के साथ है, जो टीवी देखता है, क्लास मिस करता है, आप क्या बनेंगे? चोर डाको। और कोई अच्छा संगत वाला अच्छा बनेगा। इसलिए सारा खेल संगत के ऊपर है। जो संगत अच्छे वो अच्छे। 3 बातें बताई। जो सहन करते, गुस्सा नहीं करते, वो है अच्छे बच्चे। तीसरी बात, जो मीठा बोलते वो है। तीसरी बात, जो जिनकी संगत अच्छे वो है अच्छे बच्चे। चौथी बात, जो सिनेमा, टीवी, फेसबुक, मोबाइल इसे दूर रहते हो अच्छे बच्चे। मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद आप लोग सुधारते भी करते, बताओ?
स्कूल में जब जाते हैं पढ़ाई के लिए, सुधरते बिगड़ते हैं? सुधरते। जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आया। सुधरते हैं। और सिनेमा, टीवी, मोबाइल, फेसबुक देखने पर सुधरते बिगड़ते हैं? बिगड़ते। जोर से बोलो, बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखता है? बात करा करो, झूठ बोले कौवा कटे। आजकल सब लोग देखते हैं, कार्टून देखता है, क्या क्या जो मोबाइल देखते हैं ऊंचे ऊंचे हाथ करा करना है। हाँ, हाथ पीछे करो। अभी आप लोगों ने क्या कहा था? इसे बिगड़ते। आपको बिगड़ना है सुधरना है? दोनों भी लड्डू खा रहे। स्कूल में जा रहे, सुधरने के लड्डू खा रहे, फी भर करके, मेहनत करके, और घर में जाकर के टीवी देख रहे, बिगड़ने के लड्डू खा रहे। किसी एक व्यक्ति को पेशेंट रहे, खांसी बहुत आ रहे, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है ये दवाई ले लो, लेकिन दही वगैरह खट्टी चीजें मत खाओ। और पेशेंट क्या करें? दवाई भी खा रहा है और दही भी खा रहे हैं। तो क्या उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? और ही बढ़ जाएगी। तो देखो, आप लोगों ने खुद बोला कि हम मोबाइल देखने बाद बिगड़ते हैं, तो आप फिर क्यों देखते? क्यों देखते बताओ? हाँ बताओ, क्या मिलता है उससे? क्यों देखते आप लोग मोबाइल? क्यों देखते? हाँ बताओ बताओ, क्यों देखते? मम्मी देखते इसलिए। फिर क्यों देखते? मजा आते। अच्छा, एक ने कहा मजा आते। बहुत अच्छा जवाब दे, राइट है, मजा आते। समझो मजा के लिए मोबाइल आपने देखा। और आजकल के मोबाइल में क्या होता है? मारना, पीटना, झगड़ना, लड़ना। और वो देख करके आपने भी मारना पीटने का कोई काम करेंगे, और पुलिस वाले पकड़ करके आपको जेल में रखेंगे।